वोट फॉर डेमोक्रेसी महाराष्ट्र तंजीम के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पार्लिमानी इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली करके हुक्मरान जमात बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया गया। वोट फॉर डेमोक्रेसी के मुताबिक 79 पार्लिमानी हलकों में बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब कराया गया, बसूरत दीगर इंडिया महाज वाज़ा अक्सरियत हासिल करता है। इसी तरह एडीआर ने कहा कि 543 में से 4 हलकों के सिवा तमाम हलकों में वोट ज़्यादा शुमार किए गए या पूरी गिनती नहीं की गई। इस सिलसिले में एडीआर ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इंकशाफती रिपोर्ट जारी की। सालार चैनल से बात करते हुए एडीआर के बानी रुकन प्रोफेसर जगदीप छोकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना पड़ेगा। एडीआर की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये इस हवाले से की गई कि जो मैंडेट है, जो 2024 का जो मैंडेट है वो स्टोलन मैंडेट है। तो आपके पास क्या उसके शवाहिद है, सबूत है, एविडेंस है सर? देखिए, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि हमने ये पाया कि जो वोट डाले गए और जो वोट गिने गए उनमें फ़र्क है। कहीं ज़्यादा गिने गए हैं, कहीं कम गिने गए हैं। और ये 353 में से 543 में से 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है। और इतने ज़्यादा स्केल पे होना ये बहुत अजीब बात है। चाहे वो फ़र्क 1 वोट का है या 10 वोट का है या 1000 वोट का है, वो नहीं होना चाहिए। और इसका सबूत ये, ऐसा फ़र्क नहीं होना पॉसिबल है, इसका सबूत ये है कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है कि ये हो सकता है। तो अगर ये 4 में हो सकता है तो ये 543 में क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल हमने चुनाव आयोग से पूछा है और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इतने बड़े पैमाने पर आप जैसा कह रहे हैं, रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है फुल प्रूफ है, ये सब कुछ होने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी जिस अंदाज से इस इशू को जो रेस करना चाहिए था, और पार्लियामेंट का करंट सेशन भी जारी है, तो आप क्या कहेंगे? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया जो है, जवाब तो पॉलिटिकल पार्टियाँ ही दे सकती हैं, मैं नहीं दे सकता। तो ये जो है इशू जो है, वहाँ बॉम्बे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और महाराष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें भी यही बात कही गई है, और आपकी रिपोर्ट में भी यही बात कही जा रही है। तो इसमें दोनों रिपोर्ट में फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि हमने जो बताया है वो ये बताया है कि वोट जो डले और वोट जो गिने जी, उनमें क्या फ़र्क है और कितना फ़र्क है जी पूरी 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जो बॉम्बे वाली रिपोर्ट है, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पोलिंग वाले दिन के इतने फ़ीसद वोट डला, और 2 दिन बाद या 11 दिन बाद ये कहा कि नहीं, इतने फ़ीसद नहीं डला, उससे ज़्यादा फ़ीसद डला। उन्होंने उस फ़ीसद में जो फ़र्क आया है उसको लेके आगे इन्वेस्टिगेट किया है, और उसको आगे जाके उन्होंने नतीजा निकाला है कि इतने वोट फर्जी डले हैं और इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हुआ है। उन्होंने उस पर आगे काम किया है, हमने वो काम नहीं किया। हमने सिर्फ वो लिया है कि कितने वोट डले और कितने वोट गिने। तो ये दोनों के तरीके में भी फ़र्क है। तो सर, एक बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि वोट ज़्यादा काउंट में आए हैं और कहीं जगह पर काउंट नहीं किए गए, एक आपका बेसिक जो है तो वह पॉइंट है। लास्ट टाइम जो है 2019 के इलेक्शन में भी कमोबेश ऐसा ही मामला पेश आया था। केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन क्या बचे हैं? किस तरह से आप इस मामले को आगे बढ़ाएंगे? ये जो 2024 का डेटा है, ये जब कोर्ट 2019 वाला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा जाएगा। तो नहीं, आपके और ऑप्शन क्या आप तलाश कर रहे हैं कि ये इस बात को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आम करना चाहिए, और लोगों में जो है बेदारी पैदा करने के हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, लेकिन और आपके क्या मीन्स है जिसके ज़रिए आप जो है लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं ताकि ये एक मोमेंट बने? हमारा मीन यही है कि जनता को इसका पता लगना चाहिए, जनता को इसका जवाब मांगना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, और सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी हम ये सुप्रीम कोर्ट के आगे ये भी रखेंगे। आखिरी मेरा सवाल यही है, तो इसके माने ये है कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक, यानी जो आपने पेश की है, ये जो है मैंडेट जो है 2024 का जो है चुराया गया। क्या इस बात से आप देखिए, ये मैंडेट चुराया गया है, ये एक बड़ी
कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। जी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितने वोट डले और जितने वोट गिने गए, जी इलेक्शन कमीशन के बकौल इलेक्शन कमीशन जितने वोट डले और जितने वोट गिने गए उनमें फ़र्क है। ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब तक ये फ़र्क का ठीक से फैसला नहीं होगा, ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, जनता का इस इलेक्शन के रिज़ल्ट में विश्वास मुश्किल है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगदीप छोकर साहब सालार से बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और इससे यही साबित हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसके हवाले से, उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो खर्चात है उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है और उसकी साख जो है उस पर बट्टा लग रहा है।